प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार पर हमला बोलते हुए कई ऐसी बातें कही जो सियासी विरोधियों को चुभने वाली हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में कई लोग बैंकों को लूट कर भाग गए, जिनकी संपत्तियां हमने जब्त कर उन्हें वापस लाने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर कर रखा है। साफ है कि इस चुभने वाले संदेश का दायरा बहुत बड़ा है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए बड़े संदेश पर दो टूक बयान दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आज मुझे कुछ नहीं कहना, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आज का दिन राजनीति का नहीं है। भले ही राहुल और प्रियंका ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी के बयान पर सीधे पलटवार नहीं किया हो, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता चुप नहीं रह सके। उन्होंने चुभने वाला पलटवार कर दिया। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे, उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लाल किले की प्राचीर से ये अब तक की सबसे बड़ी चोट है। प्रधानमंत्री के हर शब्द में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महाअभियान की अपील है, तो सख्ती का सर्जिकल स्ट्राइक की तरह का संदेश। बड़े बड़े नहीं बचेंगे, ये कहकर प्रधानमंत्री ने क्या किसी खास की तरफ इशारा किया या फिर इसके पीछे सिर्फ भ्रष्टाचार पर चोट की मंशा थी? ये सवाल इस वक्त सियासी गलियारों में जबरदस्त चर्चा का सबब है। सबसे ज्यादा इसे कांग्रेस से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पार्टी के दिग्गज नेता ईडी की पूछताछ के दायरे में हैं। इंडिपेंडेंस डे सबको बहुत बहुत बधाई। और जो प्रधानमंत्री ने सर लाल किले से जो बोला है और कहा है कि परिवारवाद देश को खराब कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए भैया, मैं कमेंट नहीं करूंगा सर, 10 मिनट के लिए मिलना, मगर सबको मोबाइल नीचे। आज स्वतंत्रता दिवस है, देश की 75वीं वर्षगांठ है आजादी की। तो मेरे ख्याल से राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा दिन है कि दिवस है जिसे हम सबको इकट्ठा होकर हर एक देशवासी को मनाना चाहिए, खुशी से मनाना चाहिए। आज के दिन राजनीति की बात करना थोड़ा मुझे सही नहीं लगता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना, तो प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि ये सियासत का दिन नहीं। बावजूद इसके पीएम मोदी के भ्रष्टाचार वाले संदेश से राजनीति तो गर्मा ही चुकी है। शायद इसी वजह से आगे प्रियंका ने जो कहा उसके पीछे भी एक गहरा संदेश छिपा है। जो संविधान है, जिसके लिए लोग लड़े, जिसके लिए तमाम लोगों ने अपनी जान दी, जिनकी वजह से आज ये देश आजाद है, स्वतंत्र है, उस संविधान को हमें बचाना है। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी की करारी चोट के साथ ही दिए गए बड़े संदेश को कांग्रेस जिस तरह डिकोड कर रही है, उसका साफ संकेत है कि वो आर पार के मूड में है। पार्टी नेता कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो भाजपा के अंदर ही है और परिवारवाद और भाई भतीजावाद भी यही है, तो फिर देर किस बात की? कार्रवाई तो फौरन होनी चाहिए। प्रधानमंत्री पिछले 8 साल से अपने ही शब्दों के शिकार होते चले जा रहे हैं और बहुत थके हुए सुनाई देते हैं। अब उनकी बातें थकी हुई सुनाई देती हैं, उनके शब्द थके हुए, कोई भाव नहीं है, कोई दिल में जज्बा नहीं है, कोई जुनून नहीं है, क्योंकि जो जो उन्होंने वादे किए थे अब मुझे लगता है वो उन्हें खुद को सताते होंगे। कहां गई किसानों की दुगनी आय? कांग्रेस पूछ रही है कि क्या भाजपा परिवारवाद के दायरे में आने वाले अपने नेताओं से तौबा करने को तैयार है? नसीहत ये कि पहले अपने घर की सफाई कर लें, फिर दूसरों की तरफ उंगली उठाएं। कांग्रेस ने पीएम मोदी के भाषण को लेकर ट्वीट किया, जिसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी बातों पर सवाल खड़े किए गए। भाजपा की सरकार कट, कमीशन और भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है।
ऐसे में पीएम मोदी का ये कहना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है, भद्दा मजाक ही है। आजादी के अमृत महोत्सव पर कांग्रेस ने दिल्ली में आजादी गौरव यात्रा निकाली, जिसमें एकजुट होकर आगे बढ़ने का संदेश दिया गया। दिल्ली में 30 जनवरी मार्ग से गांधी स्मृति तक ये यात्रा निकाली गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि देश ने 75 साल में कई उपलब्धियां हासिल की, लेकिन मौजूदा सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदान और देश की गौरवशाली उपलब्धियों की अनदेखी कर रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।